जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के संग हम सबका मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, कोनो कर्तव्य या कर्म अर्थात अपन स्वाभाविक रूप से निर्धारित कर्म, चाहे उसमें कोनो दोष, कठिनाई और दुख काहे न आवे, उका कभी भी त्यागे के नहीं चाहिए। काहे कि न केवल तोहरे कार्य में बल्कि किसी भी कार्य में कठिनाई और दुख अटल है। जैसे आग के चारों ओर धुआं होत है, वैसे ही हर काम में प्रयास, कठिनाई और दुख रहत है। श्री कृष्ण परमात्मा ये कह के हम सबका इस सलाह देता है कि हम अपने स्वाभाविक रूप से दिए गए कर्तव्य और निर्धारित कर्म, चाहे वे कितने भी कठिन हों, कभी भी ना छोड़ी। कर्म योग के पालन करते रही, काहे कि कर्म या क्रिया करब शरीर के स्वाभाविक कार्य है। यही से हमका ये समझे के चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य और जिम्मेदारियां अलग अलग जरूर रहें, लेकिन उनमें कोनो श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। हमका ये जान ले के चाहिए कि ये दुनिया तभी सही से चल सकत है जब चारों प्रकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के पालन करे वाले लोग हों। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही ढंग से पूरा करें, ये समझ के कि हम अपने शरीर से अलग ही और हर काम श्रीमन नारायण की सेवा मान के करें। अपने जीवन के लक्ष्य श्रीमन नारायण की प्राप्ति बनावे और केवल श्रीमन नारायण के शरण में जाए। साथ ही आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहराए। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण, हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ये हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18
श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। ॐ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।